हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर फिर 2/3 उसमें जोड़ने पर फिर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। कोई परिमेय संख्या है, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन जब हम उसको 5/2 से गुणा करते हैं फिर उसके साथ 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है -7/12, और हमें नहीं पता संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे माना वो संख्या क्या है, हमेशा की तरह मानेंगे। क्या मानते हैं हम? x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। तो करते हैं 5/2 से गुणा। पहले लिख देते हैं परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो देखो परिमेय संख्या हमने क्या मान ली x, तो x लिखेंगे। और किससे गुणा करना है 5/2 से, तो कर देते हैं 5/2 से गुणा। तो देखो x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x, और बट्टे में 2 है तो 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। तो जैसे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो 2 एकम 2, ये 2 का 2 आएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख दिया है 1, बाकी यहाँ पे है नहीं। मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, गुणा करने के बाद हमें उसमें प्लस भी करना है 2/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से परिमेय संख्या में 2/3 जमा करने पर। अभी हमें परिमेय संख्या क्या हो गई है, अभी हमारी परिमेय संख्या ये हो गई है 5x/2। इसमें क्या करना है, जमा करना है। क्या जमा करना है 2/3। तो 2/3 हमने जमा कर दिया, ये रहा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार समीकरण। हमारी क्या समीकरण बनती है, समीकरण ये बनती है कि एक परिमेय संख्या में जब हम 5/2 से गुणा करते हैं और 2/3 जमा करते हैं, लिख लेते हैं 5x/2 प्लस 2/3 कर लिया जमा, तो हमें -7/12 मिलता है। मिलने पे हम इक्वल लगाएंगे तो हमें प्राप्त होता है -7/12। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं है। बस आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। देखो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, बीच में प्लस या माइनस होता है और यहाँ पे ऐसे बटे में संख्याएं दी हुई होती हैं, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होता है। तो हमें यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ रफ काम में हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें लेना होता है जब तक संख्याएं 1 और 1 ना आ जाएं तब तक। दोनों में से किसी एक का टेबल पढ़ लो। जैसे हमने ले लिया 2 एकम 2, 1 आ गया, ऊपर से उतारा 3। इस बार किससे जाएगा 3 से। ये 1 तो ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, 3 एकम 3। जब तक यहाँ 1 नहीं होता हम सोल्व करते रहते हैं। तो हमारा 2 और 3 आया है। जो भी संख्या हमें प्राप्त होती हैं उनका हम गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3 को गुणा कर दो, कितना आएगा 2 तिया 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। इस वाली संख्या को इस 6 से भाग करना है। कितनी बार में जाएगा 2 से 6, 2 तिया 6, 3 बार में। फिर जो हमारी संख्या आई है उसको हम गुणा करते हैं इस ऊपर वाली संख्या से, मतलब 5x से गुणा करना है। तो कितना आएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15x। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 15x। अभी पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है, इतनी काटा पीटी नहीं करनी है। अब फिर इस वाली संख्या को भी इस 6 से काटते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में। जो भी संख्या आती है उसको हम गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या से, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर से हम इसको साफ़ कर लेते हैं, और ये कांटे का निशान भी नहीं लगाना है। इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/12। यहाँ तक क्लियर है।
अब ये x वाली संख्या है, ये बिना x वाली संख्या, तो ये जुड़ तो नहीं सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इस पूरे की गुणा इसके साथ कर लो 12 के साथ, और 6 की गुणा 7 के साथ, तो भी ये सिंपल हो जाएगा। और एक इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि इस संख्या को, सारी संख्याओं को उधर ले जाओ और यहाँ पे छोड़ दो सिर्फ x वाली संख्या। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, मतलब 12 की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। अगर हम इस 12 की गुणा पूरे के साथ करेंगे, मतलब 12 की गुणा 15 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तो ये बहुत ही बड़ी संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिखो 15x + 4, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इस तरीके से कि ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये जो 6 है ये इसके साथ भाग में है ना, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, तो गुणा 6 कर दिया। इसे काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं। ये हो गया 15x + 4 = -7, और नीचे से कितना बचा, 2, -7/2 ये बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15x छोड़ दो, 15x = -7/2, ये प्लस का 4 है यहाँ पे, तो इधर आके हो जाएगा -4, ठीक है। 15x = अब क्या होगा, देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर से वही वाली सिचुएशन बन गई कि हमें एलसीएम लेना है। इसे यहाँ से हटाओ, तो 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे। देखो 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 और ऊपर से 1, तो 2 ही आएगा, तो 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या से, मतलब 7 से गुणा करना है, -7 से, तो 7 ही आएगा, -7। और फिर ये वाला माइनस, फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 दूनी 2, 2 बार में। फिर गुणा करेंगे इससे 4 से, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इन सबको पहले हटा लेते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पर 15x अभी ऐसे ही लिखो, -7 और -8 कितने हो गए, -15 और बट्टे में 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें खाली x को छोड़ना है, x = हो जाएगा -15/2, और 15 इसके साथ गुणा में है ना, तो यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा, और भाग में यहाँ पहले से ही एक संख्या है 2, तो जब हमें भाग में करना होता है ना तो हम ऐसे करते हैं, गुणा 1/15, ठीक है, क्योंकि पहले से एक संख्या है ना, तो 1 बट्टे लगा के 15 लिखेंगे गुणा में। अभी देखो 15 से 15 कैंसिल, तो x = यहाँ से क्या बचा, 1, यहाँ से भी 1, तो 1 एकम 1, और ये माइनस का है तो माइनस, और नीचे बचा 2, तो ये हो गया -1/2। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमसे जो परिमेय संख्या पूछी गई थी उसका आंसर यही है, -1/2। तो हम लिख देंगे वह परिमेय संख्या है -1/2। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, p/q मतलब बट्टे में होती है, और हमारी संख्या बट्टे में ही आई है, और ये आंसर ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइस।